गाइज़, अगर आप भी कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जो परमानेंट बिजनेस रहे और लाइफ टाइम तक बिजनेस चले, सीजनल पे डिपेंड ना रहे और हर टाइम आपका जो है काम चलता रहे और रेगुलर बेसिस पे चलता रहे, तो आज मैं आपको लेके आया हूँ इसी बिजनेस के बारे में बताने के लिए दिल्ली की खारी बावली में, जहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट्स एंड मसाले के बिजनेस के बारे में मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगा बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी ड्राई फ्रूट्स एंड मसाले में, डिमांड एंड ट्रेंड्स के बारे में, और दूसरा मैं आपको बताऊँगा इसमें प्रॉफिट एंड मार्जिन कितना रहता है, प्लस में इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी लगेगी। तीसरा पॉइंट कि मैं आपको बताऊंगा रिस्क एंड चैलेंजेस के बारे में कि इस बिज़नेस अगर आप करते हैं तो इसमें रिस्क क्या रहता है और चैलेंजेस क्या क्या होने वाले हैं। चौथा पॉइंट इसके अंदर मैं कवर करूँगा लीगल लाइसेंसिंग एंड सोर्सिंग के बारे में, मींस आपको जीएसटी चाहिए या कौन सा और भी एक्चुअली फसाई लाइसेंस चाहिए, क्या क्या आपको लाइसेंसेस लगेंगे इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, और स्टेप बताऊंगा स्टार्टिंग से कि आप किस तरीके से आप छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और छठा पॉइंट है जो डिजिटली इंफॉर्मेटिव या स्केलिंग, इस बिज़नेस को डिजिटली कैसे किया जा सकता है। इस वीडियो में इस सारे टॉपिक को कवर करने के लिए थोड़ा सा लेंथी वीडियो बनेगा। अगर आप बिज़नेस में इंटरेस्टेड हो तो गाइस, इतने सारे बिज़नेस के टॉपिक कवर करने के लिए थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। जितना कम से कम वर्डों में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता पाऊँ कि किस तरीके से आप जो है इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, इसमें बिज़नेस अपॉर्चुनिटी कैसी है, देखिए बिज़नेस अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि कोई भी एक ब्रांड जो है अपनी क्वालिटी पे स्टिक नहीं रह सकता, क्योंकि इसमें क्या है, जो भी ड्राई फ्रूट्स एंड मसाले का जो आइटम है उसकी जो क्वालिटी है या ग्रेडिंग है उसके ऊपर जो है रेट जो है आपका बनता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई सा भी आइटम लेने जाते हैं, या आपका बादाम हो गया, छुहारा हो गया, तो आपने देखा होगा अलग अलग ग्रेडिंग के हिसाब से वहाँ पर अलग अलग रेट मिलता है। तो इसीलिए क्या होता है, कोई सा भी ब्रांड जो है एक ही क्वालिटी का माल जो है हर बार नहीं डिलीवर कर पाता है, क्योंकि जो उसकी ग्रेडिंग है वो अलग अलग ग्रेडिंग ही मार्केट में आती है। तो इसीलिए ये जो ज़्यादातर जो मार्केट में आप देखोगे अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब ब्रांड बहुत सारे हैं लेकिन तब भी कोई एक ब्रांड जो है स्टिक होके माल सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स है, बहुत सारे मसाले हैं या ड्राई फ्रूट्स है जो हर जगह पे हर कहीं नहीं बिकता। जो बहुत महंगा आइटम है वो भी हर कहीं पर नहीं बिकता, जो सस्ता है वो भी हर कहीं पर नहीं बिकता। तो हर एक एरिया के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से जो है ड्राई फ्रूट्स या मसाले सेल होते हैं। तो इसीलिए जो इसकी मार्केट जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो गाइज़, अब बात करते हैं इसमें प्रॉफिट, मार्जिन एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए, कोई सा भी जो आप ड्राई फ्रूट्स है या कोई सा भी मसाले है, अगर आप उसका प्रॉफिट की या मार्जिन की बात की जाए तो ये डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट के ऊपर। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे जो ड्राई फ्रूट्स में या मसाले में जो मार्जिन है वो 5% से लेके 20% तक हो सकता है। किसी किसी आइटम में आप 20% भी ले सकते हैं, किसी में आप मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम जो है 5% का मार्जिन रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपका जो मार्जिन है वो 5 रुपये से लेके 20 रुपये तक का भी हो सकता है। वो इस तरीके से, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल भी दे देता हूँ आपको, जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स है जो बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, जैसे बादाम हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गया, मखाना हो गया, तो उसके अंदर आप ज़्यादा मार्जिन नहीं कमा सकते। लेकिन कुछ आइटम है जो कम सेल होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल छुआरा हो गया या गोला हो गया, या इस टाइम के जो जिसकी ट्रेंडिंग, मतलब जो फेस्टिवल सीज़न पे ही सेल होते हैं, बाकी जगह बाकी टाइम में कम सेल होते हैं, तो उस पे मार्जिन ज़्यादा है। तो जो रेगुलर आइटम है उस पे जो है कम मार्जिन रहता है, क्योंकि उसमें कंपटीशन ज़्यादा है। और जो कम बिकते हैं उस पे मार्जिन आपका ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसकी डिमांड कम है, तो इसलिए उसमें मार्जिन ज़्यादा निकल के आता है, उसकी शॉर्टेज रहती है माल की, तो इसलिए जो है उसकी सेल्स में और माल में दोनों में फ़र्क रहता है, और इसलिए उसका मार्जिन भी ज़्यादा रहता है। अब इसी से रिलेटेड अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट की, अब देखिए इन्वेस्टमेंट जो है इसके अंदर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। देखिए, इसमें 3 टाइप से काम होता है। पहला जो होता है, अगर आप शॉप खोल रहे हैं तो आप रिटेल का काम कर सकते हैं, अपनी शॉप खोल के स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा जो काम है होलसेल करके, मतलब आपने
कोई शो माल लिया, कुछ भी आप एक्चुअली किसी भी गोले का हो गया या आपका मखाना हो गया, छुआरा हो गया, उसको आप एक्चुअली होलसेल में सप्लाई कर रहे हैं, उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं, होलसेल में लेके मार्केट से आपने परचेज़ किया और उसको होलसेल में 10 रुपये 5 रुपये रख के आप सेल कर रहे हैं, तो वो एक होलसेल हो गया। और तीसरा जो एक्चुअली इसके अंदर होता है कि अगर आप इसको सप्लायर बन के भी काम कर सकते हैं। जैसे हमारा जो काम है, हमारा होलसेल का काम है, सप्लाइंग का काम है, तो हमारा जो सप्लाई करने का काम है तो उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है आपकी वो अलग लगती है। तो अब मैं इन्वेस्टमेंट में आता हूँ, तो रिटेल का अगर आप काम करते हैं, अगर आप सारा सामान एक्चुअली आप सेल करते हैं, तो उसके जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख से 4 लाख 5 लाख, जितना भी आप एक्चुअली अपना रिटेल काउंटर बनाना चाहते हैं। होलसेल की अगर बात की जाए तो कम से कम देखिए उसमें मिनिमम से मिनिमम भी अगर आप 5 लाख रुपए से लेके 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ जितना भी आप लगा सकते हो, उतनी आप लगा के इसमें सेल कर सकते हैं। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का या मसाले का आइटम काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉस्टली भी है, सस्ता भी है। जो भी आप एक्चुअली आइटम में जाएंगे, देखिए होलसेल के अंदर कम से कम 10 लाख रुपए से तो काम स्टार्ट होता ही होता है। और तीसरा जो आता है इसके अंदर आपका सप्लायर बनेंगे। तो आप सप्लायर के अंदर ये रहता है कि अगर आप कोई अपना माल परचेज़ करके आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे आपने माल लिया और सीधा आपने B2B को दे दिया, मतलब B2B जो भी रिटेलर को या होलसेलर को आपने माल लेके सप्लाई कर दिया, तो उसमें भी जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वेरी करती है कि आप कौन सा माल क्या क्या रेट पे सप्लाई कर रहे हैं। अगर जैसे हमारा बात की जाए, हमारा जैसे सरीन ड्राई कोकोनट्स का काम है, तो हमारा जो अगर सप्लाइंग का काम जो है 5 लाख से भी हमारा ये स्टार्ट है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है मैंने जो स्टार्ट किया था, अगर मैं आपकी बात की जाए, तो वो जो है मैंने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया था। आज हमारा 20 लाख 30 लाख 50 लाख तक का भी जो है सप्लाई माल हो जाता है। तो इसीलिए सप्लाई का भी में अगर आप काम करते हैं तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो आपका कौन सा प्रोडक्ट आप सप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस इसके अंदर तीसरा जो पॉइंट है वो है रिस्क एंड चैलेंजेस। देखिए कोई सा भी आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें रिस्क तो होता ही है, और चैलेंजेस क्या होता है कि जब भी आप माल लेके जाते हैं तो उसमें कंपटीशन है। तो 2 ही चीज़ है, एक रिस्क एंड चैलेंजेस। देखिए कोई सा भी बिज़नेस है, रिस्क जो है होता ही होता है, बट लेकिन अगर आप मसाले का काम कर रहे हैं या ड्राई फ्रूट्स का काम कर रहे हैं, तो मेरा ये सजेशन है उस प्रोडक्ट में काम करिए जिसकी सेल्फ़ लाइफ ज़्यादा है, या फिर उस प्रोडक्ट में जो सबसे ज़्यादा बिकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप काली मिर्च का काम कर रहे हैं या लाल मिर्च का काम कर रहे हैं, तो इसकी सेल्स ज़्यादा है, इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो इसलिए क्या होता है इसकी सेल्स जल्दी होती है और हर कहीं पर छोटी छोटी दुकानों पे भी आपको सेल मिल जाएगा। अगर आप सौंफ है या जीरा है या कुछ ऐसे आइटम है, तो उसमें भी एक्चुअली सेल्स वेरी करती है। अब जैसे मैं वैसे एग्ज़ाम्पल बताता हूँ मसाले के अंदर, तो मसाले के अंदर अगर आप काली मिर्च का या कुछ ऐसे और भी मसाले हैं, तेज पत्ता वगैरह है, तो उसकी जो सेल्स कम है, तो उसकी सेल्फ़ लाइफ अगर जितनी ज़्यादा है, तो गाइस इसके अंदर जिसकी सेल्फ़ लाइफ ज़्यादा है मेनली उसका रिस्क कम है, और जिसकी सेल्फ़ लाइफ कम है उसका रिस्क ज़्यादा है। चैलेंजेस की बात की है, जब भी हम मार्केट में जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट लेके, तो अलग अलग कॉम्पिटिटर होता है कोई सा भी माल का। चाहे आप एक्चुअली मसाला बेच लीजिए, ड्राई फ्रूट बेच लीजिए, तो कंपटीशन हर कहीं है। तो उसमें क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी क्वालिटी क्या है और क्या रेट पे आप माल दे रहे हैं। अगर आपकी क्वालिटी अच्छा है और अच्छा रेट है तो आपका माल आसानी से बिकेगा। और मार्केट में यही चीज़ एक्चुअली मेन इफ़ेक्ट बनाता है कि आपकी क्वालिटी और आपका प्राइस क्या है। तो 2 चीज़ है रिस्क एंड चैलेंजेस के बारे में। चौथा पॉइंट है गाइस लीगल एंड लाइसेंसेस के बारे में। देखिए इसके अंदर जो है खाने पीने से रिलेटेड चीज़ है, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको चाहिए फसाई लाइसेंस, और दूसरा चाहिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप किसी को सप्लाई भी कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं या रिटेल की शॉप है, होलसेल की है, तो आपकी GST मैंडेटरी है, GST होना ज़रूरी है इसके अंदर। और दूसरा फसाई लाइसेंस। तीसरा अगर आप कोई अपना ब्रांड बना के एक्चुअली इसको सेल कर रहे हैं या अपना पर्सनल कोई ब्रांड बना के एक्चुअली आप इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क होना ज़रूरी है। तो 3 चीज़ें हैं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सिर्फ फसाई लाइसेंस और GST से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर फसाई लाइसेंस और GST की बात की जाए तो मोटा मोटी वो आपका 4 से 5 हज़ार रुपये के अंदर अंदर दोनों चीज़ें हो सकती है। नहीं तो आप एक्चुअली हमारे को मैसेज भी कर सकते हैं, सो डैट हम भी एक्चुअली आपको पर्सन प्रोवाइड कर देंगे जिससे आप पेमेंट देके GST और फसाई लाइसेंस बनवा सकते हैं।
छठा पॉइंट है डिजिटली। अगर घर बैठे भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो भी आप एक्चुअली इजीली से कर सकते हैं। उसमें भी फसाई लाइसेंस हो गया, जीएसटी हो गया, प्लस में ट्रेडमार्क ज़रूरी है। तो उसमें आप जो है फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे भी सेल कर सकते हैं, या इंडिया मार्ट पे व्हाट्सअप ग्रुप बना के, फेसबुक, यूट्यूब पे। जैसे हमारा अगर आप ब्रांड देखेंगे, सरीन ड्राई कोकोनट ड्राई फ्रूट्स के नाम से है, जो आप फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे भी सेल हो रहा है। इंडिया मार्ट पे भी आप एक्चुअली चेक कर सकते हैं, जिससे हम फेसबुक, यूट्यूब और इंडिया मार्ट के थ्रू या फ्लिपकार्ट पे भी हमारे सेल होती रहती है। तो उसमें भी एक्चुअली में क्या है, वो भी एक आपका एक बिज़नेस बन सकता है उसमें भी ऑनलाइन में। तो आप वो घर बैठे भी ईज़िली से स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो वो 50-60 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट से भी आपका स्टार्ट हो सकता है। और डिजिटली जो है आपका ब्रांड जल्दी प्रमोट होता है। और इसमें अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो वो उसके रिगार्डिंग हम आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। अब गाइस लास्ट पॉइंट है, जो सातवां पॉइंट है, वो है लॉसेस क्या हो सकता है इस बिज़नेस में। देखिए कोई से भी बिज़नेस है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होते हैं, बट लॉस के बारे में अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो लॉस है वो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपका माल रिटर्न हो सकता है। प्लस में अगर आपका प्रोडक्ट जो है ओवर प्राइस है या डैमेज है, सो उस कंडीशन में भी आपको लॉस हो सकता है। और कई बार जो है मार्केट जो है कई बार ऊपर नीचे हो जाती है, कभी रेट बढ़ गए या घट गए, उस कंडीशन में भी आपको लॉस हो सकता है। बाकी का जो आप देखा जाए तो प्रॉफिट है, क्योंकि उसके अंदर जो भी आपका माल सेल होगा वो आप कुछ ना कुछ परसेंटेज रख के ही आप उसको सेल कर सकते हैं। होप यू गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने आपको 6 से 7 पॉइंट कवर करने की कोशिश करी है। एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, प्रॉफिट एंड लॉस, लीगल जो भी एक्चुअली आपकी सोर्सिंग होती है, और कितना प्रॉफिट होता है, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, ये भी इस बारे में भी मैंने बात किया है। और अगर इस बिज़नेस से रिलेटेड आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ। और प्लस में अगर आप किस तरीके से माल लेना चाहते हैं, कहाँ से माल परचेज़ करना चाहते हैं, वो भी मैं आपको मंडीज़ के बारे में बता सकता हूँ। जैसे ये दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी है खारी बावली, तो इसी टाइप से आपके भी एरिया में जहाँ पर भी है वहाँ पर इस टाइप की मंडियाँ होती है। और अगर आपको भी कुछ माल से रिलेटेड इशू है तो उसके बारे में भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।